हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस 75 ईयर इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ चाइना, गरीबी से सुपर पावर बनने तक की कहानी। एक वक्त था जब चाइना दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था। लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी तक नहीं थी, इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ना के बराबर थी और देश सिविल वार के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन सिर्फ 75 सालों में वही चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। आज लगभग हर तीसरा प्रोडक्ट मेड इन चाइना होता है और टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक चाइना का नाम हर जगह सुनाई देता है। तो आखिर ये मिरेकल हुआ कैसे? ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे चाइना की पूरी जर्नी, गरीबी से ग्लोबल सुपर पावर बनने तक। साल 1949 में माओ जेडोंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की फाउंडेशन रखी। उस समय चाइना की पॉपुलेशन लगभग 54 करोड़ थी, लेकिन 80% से ज्यादा लोग गांव में रहते थे। इंडस्ट्रीज बहुत कम थी और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 35 साल के आसपास थी। गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया, लेकिन 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एम्बिशियस प्लान लॉन्च हुआ। आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन प्लानिंग वीक थी। रिजल्ट क्या? हिस्ट्री की सबसे बड़ी भूखमरी देखने को मिली, जिसमें एस्टिमेट के हिसाब से 1.5 से 4.5 करोड़ लोगों की जान चली गई। उसके बाद कल्चरल रिवॉल्यूशन ने एजुकेशन और इकोनॉमी को भी काफी डैमेज किया। 1970 के एंड तक चाइना को समझ में आ चुका था कि दुनिया के साथ कम्पीट करना है तो सिस्टम कंप्लीटली बदलना पड़ेगा। सो 1978 में डैन जिनपिंग आए और यहीं से चाइना की असली कहानी शुरू हुई। उन्होंने इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन किया, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया, प्राइवेट बिजनेस को परमिशन मिली। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यही है सेंज, जिसमें सेंजोन को चुना, जो कभी एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, धीरे धीरे दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सिटी में कन्वर्ट हो गया। चाइना गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जिसमें अमेरिका, जापान और यूरोप की कंपनीज चाइना में फैक्ट्रीज लगाने लगी। रीजन सिंपल था, सस्ता लेबर, बड़ा वर्कफोर्स और गवर्नमेंट सपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज। कुछ ही सालों में मेड इन चाइना प्रोडक्ट पूरी दुनिया के मार्केट में दिखने लगा। फिर 2001 में चाइना डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करता है। कल एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। इसी वजह से चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। चाइना ने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन किया और डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करने के बाद चाइना की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने लगी। 2008 बीजिंग ओलंपिक ने दुनिया को चाइना की मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई। 2010 तक चाइना जापान को पीछे छोड़कर इकोनॉमी में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। गवर्नमेंट ने रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और हाई स्पीड रेलवे में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। आज चाइना के पास लगभग 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ चाइना इनोवेशन में भी आगे बढ़ा। हवाई, अलीबाबा, जियोमी और बीवाईडी जैसी ब्रांड ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश हो गए। आज चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, सोलर पैनल्स और एआई 5D टेक्नोलॉजी में लीडिंग पोजीशन रखता है। सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट ये रहा कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग लगभग 80 करोड़ लोग एक्सट्रीम पुअर्टी से बाहर आए, जो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी पुअर्टी रिडक्शन प्रोग्राम में से एक माना जाता है। लेकिन हर सक्सेस के साथ चैलेंज भी आते हैं। अब चाइना एजिंग पॉपुलेशन, लो बर्थ रेट, पुअर्टी क्राइसिस, प्रॉपर्टी क्राइसिस, राइसिंग डेब्ट और अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन जैसे इशू पे फेस कर रहा है। अब चाइना का गोल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनना है। चाइना की जर्नी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म किसी भी देश की डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन असली चैलेंज सिर्फ सक्सेस पाना नहीं होता, उस सक्सेस को डिकेड तक मेंटेन करना होता है। अब देखना ये होगा कि क्या चाइना फ्यूचर में भी ग्लोबल सुपर पावर बना रहेगा, या इंडिया और दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी इस रेस में उसे चैलेंज करेंगी। आपके हिसाब से अगला इकोनॉमिक सुपर पावर कौन होगा, चाइना, इंडिया या कोई और कंट्री? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए बाय।